सीटेट उर्दू के अंदर क्या 30 में 30 लाया जा सकता है? तो मैं कहूँगा बिल्कुल हाँ। प्यारे साथियों, आज का जो मैं क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, अगर आप लोग ये सब सॉल्व कर लेंगे, तो आप 30 में से 30 ला सकते हैं। देखिए, जब भी आप एग्ज़ाम देने के लिए जाएँगे सीटेट का, अगर इस पेपर को सॉल्व करके जाते हैं और सॉल्व कर लेते हैं, तो आपका पेपर बहुत शानदार जाएगा और आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं बिल्कुल छपे हुए पेपर, जो आपके एग्ज़ाम में छपने वाले हैं, उसी टाइप से यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। एकदम दर्ज झैल में के हवाले से कौन दुरुस्त नहीं है? तो कौन यहाँ पर सही नहीं है? गलत दिया हुआ है, नेगेटिव ऑप्शन है। नज़्म, गीत गाना और गुनगुनाना बच्चों के लिए यानी तरीके हैं, बच्चों के लिए तरीके हैं। अब बच्चा जो कभी नज़्म गाता है, गीत गाना गाता है, गुनगुनाता है, तो बच्चों के लिए जो है ना कौन-सा तरीका है, यहाँ पर कहा जाता है कि कौन-सा गलत है। यानी बच्चे के लिए कौन ऐसा नज़्म जब पढ़ते हैं, गीत गाते हैं, तो वो चीज़ हासिल नहीं होता है, ठीक है? या हासिल नहीं करवाना है बच्चों को। तो लफ्ज़ियात के इज़ाफ़े, बच्चे के अंदर लफ्ज़ियात, शब्दावली आती है, ठीक है? बहुत सारी शब्द उसको नया-नया देखने को मिलता है और के अंदर शर्माती है, आती है, ठीक है? दूसरा ऑप्शन है कि लफ्ज़ों और जुमलों की साख्तियात को याद करना। ये वाला कितना गलत लग रहा है ना कि क्या हम नज़्म जो बच्चों को पढ़ाते हैं, तो लफ्ज़ को हम याद करवाते हैं, रट्टा मरवाते हैं, जुमलों को रट्टा मरवाते हैं या फिर उसकी पहचान को याद कराते हैं? बिल्कुल गलत है, याद कराना, ये वाला ऑप्शन गलत लग रहा है, ठीक है? तलफ़्फ़ुज़ की मश्क, देखिए प्यारे साथियों, जब नज़्म गाता है ना, तो नज़्म के अंदर बहुत सारे तलफ़्फ़ुज़ सही भी होता है, ठीक है? हम लोग कभी-कभी गाते हैं ना कि लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, तो लब पे आती है, ये सब क्या लफ्ज़ है, लफ्ज़ की प्रैक्टिस हो जाती है बच्चों की, होती है, ठीक है? ये होता है, लेकिन ये नहीं होता है। जुमलों की वसीक़ता दुरुस्त करना और इज़हार में इज़ाफ़ा। देखिए, जुमलों के अंदर ना ये क्या होता है कि बच्चा अब नज़्म है, उसको इज़हार नहीं कर पाता है, छोटा बच्चा है ना, तो ये देखिए, ये दोनों गलत हो जाएगा और सीटेट माना है, इसको ना सबको नंबर ई नंबर दे दिया था। ई मतलब कहने का मतलब ये है कि सबको नंबर मिला था क्योंकि इसमें सभी लोगों को जो भी मारा था सभी को मिल गया था, तो इसीलिए ये दोनों गलत है, इसीलिए, ठीक है? चलिए, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना? उसके अलावा बात करते हैं अगला क्वेश्चन, थोड़ा-सा समझ-समझ के चलिएगा। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन दूसरा है 107 नंबर, प्राइमरी सतह पर कुतुब खाने के इस्तेमाल के हवाले से कौन दुरुस्त नहीं है? यानी प्राइमरी सतह, इब्तदाई सतह, शुरुआती दौर, ठीक है? पर कुतुब खाना का मतलब लाइब्रेरी, लाइब्रेरी के इस्तेमाल के हवाले से कौन दुरुस्त नहीं है? लाइब्रेरी के अंदर हम क्या नहीं कर सकते हैं? नेगेटिव आंसर ढूँढना है। यहाँ पर है, कुतुब खाने को सिर्फ किताबों का ज़ख़ीरा नहीं समझना चाहिए, बल्कि एक लाइब्रेरी को सिर्फ हम क्या समझेंगे कि तो ये क्या है? किताबों का ज़ख़ीरा है, बहुत सारा किताब है तो उसका एकदम भरमार है, भाई ऐसा नहीं कहेंगे। बल्कि क्या कहेंगे उसको? आमोज़गार अदब इत्फ़ाल की मतनू असनाफ़ से मुतारिफ़ हो सके या फिर देखिए किताबों के साथ देखिए अब आमोज़गार क्या करते हैं कि अदब इत्फ़ाल यानी जो साहित्य है उससे तो वो इज़ाफ़ा और मुतारुफ़ यानी बहुत सारी किताब वगैरह रहता है, उससे तो तारुफ़ होता है, बहुत सारे पार्ट्स पढ़ते हैं, ये तो सही है, लेकिन गलत देखना है। किताबों के साथ मसरूफ़ियत का सरगर्म माहौल, वहाँ पर बहुत सारा किताब है, तो वहाँ पर माहौल मिलता है, ठीक है? गतिविधि वाला माहौल मिलता है, ये भी बात सही है। अब यहाँ देखिए, उस असातिज़ा और दूसरे बालिग हज़रात, एक उस्ताद और जो हज़रात है, जो बड़े-बड़े बच्चे हैं, ठीक है? किताब खानों में पढ़ने के नमूना ज़ाती किरदार का मुज़ाहिरा कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है कि बहुत सारे जो है ना ये उस्ताद और अपने जो बालिग छात्र हैं, बच्चे हैं, तालिब इल्म हैं, वो लोग क्या करते हैं, पढ़े हुए नमूना को कुछ अपने आप में बहस कर सकते हैं, डिस्कशन यानी वो ज़ाहिरी कर सकते हैं, ठीक है? तो ये वाला भी सही है। लेकिन यहाँ पर है कि किताब खाने में दरसी किताबों की सिर्फ़ बुलंद ख़ानी सबसे बेहतर हो सकती है। अब क्या वहाँ लाइब्रेरी में जाके हम चिल्ला-चिल्ला के पढ़ेंगे? तो यही तो गलत है। तो यही ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4th हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ आ गया? उम्मीद करूँगा कि आ ही गया होगा, ठीक है? अब देखिए, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है मेरे साथियों? अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि ख़्वानदगी के हिस्सों के लिए किस में दस्तरस होनी चाहिए? ख़्वानदगी का मतलब होता है कि साक्षरता, ठीक है? साक्षर यानी इब्तदाई सतह भी इसको बोल सकते हैं, प्राइमरी लेवल भी बोल सकते हैं इसको। तो ख़्वानदगी यानी इब्तदाई दर्जात या हिस्सों में के लिए किस में दस्तरस होनी चाहिए? सबसे ज़्यादा किस में ध्यान देनी चाहिए बच्चों को? ठीक है? बच्चों के लिए अब यहाँ पर देखिए, सूतियाती आगाही और रवानी में, सूतियाती में अगर हम क्या करेंगे सिर्फ़ और सिर्फ़ बच्चों को यानी सुनने वाली कुछ बोलेंगे और वो सुनेगा और फिर पढ़वा में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा से वो बोल पाए। भई अभी पहली बार तो स्कूले आया है तो उसको ये कराना नहीं है, ठीक है? मालूम लफ्ज़ियात और पैटर्नों की पहचान, मालूम लफ्ज़ियात अब हम बोलेंगे क्या कि जो यानी लफ्ज़ है,
उसके पैटर्नों को पहचाना। भाई पहली बार बच्चा आया ही है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर देखिए कि डिकोड करना और ज़बान की तफ़हीम या सेहत और यानी सूतियाती तफ़हीम। सेहत का मतलब होता है भाई मेरा सेहत ही बोल सकते हैं कि ये अच्छी चीज़ और सुनने वाली समझ कुछ श्रवण भाषा वाला इस्तेमाल करना है। सूतियाती का मतलब सुनना होता है, सुनने की समझ, है ना? तो ऐसा नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे कि डिकोड करना और ज़बान की तफ़हीम यानी किसी कठिन से कठिन लैंग्वेज को, कठिन से कठिन भाषा को हम आसान बनाएँगे। डिकोड स्क्रिप्ट लिखा हुआ रहेगा या हार्ड वर्ड रहेगा तो हम इसको डिकोड करके सरल भाषा में करेंगे और फिर ज़बान को समझाएँगे। तो यही हमको करना है इब्तिदाई सतह पर, ठीक है? चलिए, ये भी समझ में आ गया होगा। उसके अलावा मेरे साथियों अगला क्वेश्चन देखिए। अगला हमारे पास क्या है कि कवायद की मौजू तदरीस के हवाले से कौन दुरुस्त नहीं है? तो कवायद की मौजू यानी कवायद की कौन ऐसा तरीका जो बच्चों के सामने में या मीन्स तदरीस यानी सिखाने के टाइम में हमको नहीं करना है, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए मुनासिब तरसील को पेश करना। अब हम मुनासिब जो कवायद को बच्चों को हम सिखाएँगे तो मुनासिब तरसील को हम पेश करेंगे भाई। जो बच्चों को अगर लगेगा कि नहीं एग्ज़ाम्पल देना है तो हम एग्ज़ाम्पल देंगे या फिर बच्चों को लगेगा कि नहीं कुछ चीज़ें समझाने की ज़रूरत है तो हम समझाएँगे। तो मुनासिब तरसील को संप्रेषण को हमको करना है, ठीक? कवायद के मौजू उसूल को बाहर लाना। तो कवायद के जो मौजू उसूल है यानी कि जो भी मुमकिन नियम है, कायदा कानून है उसको बाहर लेकर आना, ये भी ठीक-ठाक लग रहा है। तरसील में मश्क करवाना या फिर देखिए उसूलों को याद करके कवायद की आमोजिश। हमको क्या नहीं करना है, क्या नहीं करवाना है। तो प्यारे साथी यहाँ पर देखिए तरसील में मश्क करवाने के लिए हमको करना है, लेकिन देखिए उसूलों को याद करना। अब क्या कवायद हम बच्चों को पढ़ाएंगे तो रटाने के लिए कोई चीज रटाएंगे कि टेंस को रटो, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस या फिर माजी, हाल, मुस्तकबिल, इस पर रट्टा मारो। तो रट्टा नहीं मरवाना है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ये तो आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ गया कि यहाँ पर निगेटिव टैग वर्ड देखने को मिल गया, ठीक है ना? याद रट्टा उट्टा नहीं कराना है, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि 110 नंबर ख्वानदगी का मतलब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इब्तदाई दर्जात या फिर साक्षर बोल सकते हैं इसको, ठीक है, शुरुआती दौर इसको बोल सकते हैं, है ना? ख्वानदगी की तदरीस में यानी प्राइमरी लेवल की शिक्षण या सीखने में ख्वानदगी की तदरीस का वह तरीका जो हर्फ और आवाज के माबैन रिश्तों पर जोर देता है वह कहलाता है। देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि जो इब्तदाई दर्जात का सिखाने का वह तरीका जो हर्फ और आवाज, ठीक है। अब हम अलिफ बा पा ये सब हर्फ है और आवाज हमारा मुंह से निकलता है। हर्फ और आवाज के जो माबैन का मतलब होता है जो बीच का जो रिश्ता है इस पर जोर देता है वो क्या कहलाता है? जिस पर जोर देता है वो कहलाता है कुल लिसानी तरीका, कवायद का इत्तलाक या फिर हालाती तरीका या फिर सूती तरीका। देखिए अलिफ बा पा ये सब क्या है, हम आवाजों के जरिए दूसरों तक पहुंचाते हैं। तो यहाँ पर प्यारे साथियों ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा कि सूती तदरीस। ये क्या बोलेंगे, इसको कहा जाता है सूती तदरीस कहा जाता है, ठीक है। कुल लिसानी तरीका का मतलब क्या होता है कि यानी समृद्ध भाषिक तरीका, ठीक है जी। ये सब चीजों को याद रखेगा मेरे साथियों। हालाती तरीका तो पता ही होगा कि सिचुएशनल तरीका, सिचुएशनल इसको बोलेंगे, ठीक है। उसके अलावा 111 एक उस्ताद तीसरे जमात के तलबा से कहता है वह इस्म नकरा के मुतालिक यानी एक तीसरे जमात का तालिब इल्म कहता है कि वह सॉरी उस्ताद तीसरे जमात का उस्ताद है अपने तालिब इल्म से कहता है कि इस्म नकरा के मुतालिक 5 सवालात अपने साथियों से, ठीक है, करे, अपने साथियों से करे। इस तरह की सरगर्मियां होती है। तो इस तरह की सरगर्मियां क्या होती है, जल्दी से बताइए। काफी आसान सा ये समझ, सवाल तो आसान है, अब जवाब देखिए। जबानी रवानी की मश्क या फिर इंजबाती जबानी मश्क के लिए, खामोशी से सुनने के लिए या फिर आजादाना तौर पर बोलने के लिए। क्या है मेरे साथियों, देखिए इसको बोला जाता है क्या कि जब हम बच्चों को बोलेंगे कि ठीक है एक टॉपिक दे दिए, क्या टॉपिक दे, इसमें नकरा से मुतालिक 5 सवाल जो अपने साथियों से करके लाए, तो इस तरीका को बोला जाता है क्या जबानी जो है ना, क्या है जबानी रवानी मश्क के लिए। तो ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे सर आजादाना तौर पर बोलने के लिए, नहीं भाई नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर इसमें नकरा एक टॉपिक तो दे दिया और इसी से मुताल्लिक कह रहा है। तो यहाँ पर लिखने वगैरह या फिर यहाँ पर ना बिल्कुल जबानी बच्चा, अब मान लिया हम समझा दिए कोई टॉपिक समझा दिए, बच्चा क्या सीखा है, क्या समझा है, नहीं समझा है,
तो वही चीज़ों को ज़बानी यानी मौखिक प्रभाव जो है ना प्रैक्टिस करने के लिए, मौखिक जो है अच्छा करने के लिए कह रहा है। ठीक है? तो ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उसके अलावा हम लोग आगे देखेंगे। थोड़ा-सा मुझे लगता है कि क्वालिटी में थोड़ा-सा दिक्कत तो नहीं है ना? ठीक-ठाक है ना? चलिए, अब यहाँ पर देखिए साथियों अगला हमारे पास क्या है 112 नंबर। तीसरी जमात का उस्ताद अपनी क्लास में एक रीडिंग यानी कार्रियर, ठीक है? इसको हम लोग रीडिंग कॉर्नर भी बोल देते हैं, ठीक है? कॉर्नर भी बोल देते हैं, है ना? उसके अलावा कभी-कभी हम लोग यानी इंग्लिश में कॉर्नर बोलते हैं और हिंदी में कोना बोलते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर क्या रीडिंग कार्रियर बनाना चाहते हैं, ठीक है? चाहता है तलबा तलबा की किताबों के इंतखाब में सबसे पहले किस सवाल पर गौर करना चाहिए? जब हम रीडिंग कॉर्नर बनाएँगे, अब बच्चा वहाँ पर क्या करता है अपने हिसाब से अपने जो भी मन लगता है जिस किताब में, वो किताब को या फिर अपने मन-मर्ज़ी से काम करते हैं बच्चा। तो जब हम बनाएँगे तो किस बातों को सबसे ज़्यादा गौर करेंगे? क्या चीज़ होना चाहिए? क्या चीज़ नहीं करना चाहिए? ठीक है? तो यहाँ पर देखिए मेरे साथियों, क्या इन किताबों के मुसन्निफ अदब-इत्फ़ाल की दुनिया में मशहूर व मुअज़्ज़ज़ हो? यानी हम उन किताबों को लाइब्रेरी या फिर कॉर्नर कॉर्नर में रखेंगे, जो किताब जो है ना मशहूर मुसन्निफ के, मशहूर लेखक के हो। भाई ये तो यही तो पहले लगता है कि भाई नेगेटिव इसी को जो है ना नहीं करना चाहिए, इसी पर गौर करना चाहिए कि सिर्फ़ और सिर्फ़ मशहूर जो है ना, जो रहेंगे उन्हीं का किताब या उसी उसी लेखक का। तो ये देखिए आगे देखिए, क्या तहरीर करदा यहाँ पर नेगेटिव है भाई, यहाँ पर नेगेटिव आंसर देना है ना? नेगेटिव आंसर देना है, समझ गए? क्या तहरीर करदा किताबें क्लास के ज़्यादातर बच्चों की पढ़ने की सतह से परे हैं? यानी यहाँ पर बोला जा रहा है, बच्चा का जो सतह है, जो किताबें रहेंगे, तो बच्चा का सतह यानी जो लेवल रहेगा उसी उससे थोड़ा-सा परे, परे का मतलब दूर। ये जो बच्चा का लेवल है, उससे दूर होना चाहिए लिखी हुई भाषा। भाई ये तो ठीक नहीं लग रहा है। तब यहाँ पर क्या है, क्या किताबें तीसरी जमात की दरसियात के मकासिद के हिस्सों में माविन है? या फिर यहाँ पर क्या एक से ज़ायद तदरीसी सियाक में इन किताबों का इस्तेमाल मुनासिब है? बिल्कुल, बहुत सारे किताब अगर वहाँ पर रहेगा कि क्या एक से ज़ायद यानी एक से ज़ायद जो है ना, जो सीखने और सियाक में संदर्भ में जो किताबें रहेंगे तो वो मुनासिब है। प्यारे साथी ये वाला बिल्कुल हमको ठीक-ठाक नहीं लग रहा है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा। हमारे पास 113 नंबर। दर्ज झैल में से कौन-सा तरीका आमोज़गारों के असल मकसद यानी असल ज़िंदगी के हालात में ज़बान के इस्तेमाल के हुसूल में माविन होता है? कौन ऐसा तरीका है सिखाने का आमोज़गारों को, जो असल मकसद और असल हालात ही जो है हम ज़िंदगी उनको दे सकते हैं? तो कौन-सा? फ़ितरी तरीका या फिर तरसीली तरीका, रास्त तरीका या फिर समई लिसानी तरीका? तो प्यारे साथियों यहाँ पर क्या होगा तरसील का तरीका, तरसील संप्रेषण करेंगे यानी बातचीत करेंगे तो उसको हालाती तरीका मिलेगा, सिचुएशनल तरीका मिलेगा, ठीक है? तो इससे जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा सीखेगा और ये मीनिंगफुल होगा, है ना? तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। फ़ितरी तरीका ये नहीं होगा, रास्त तरीका भी नहीं होगा, समई लिसानी तरीका नहीं होगा। सुनने यानी श्रवण भाषिक तरीका ये नहीं होगा, ठीक है? चलिए, उसके अलावा 114 नंबर 114 नंबर हमारे पास क्या है? उस्ताद आमोज़गारों से अपने वर्कबुक बदलने और अपने साथियों होना चाहिए ना, अपने साथ के काम को जाँचने के लिए कहता है। इसका मकसद यानी उस्ताद आमोज़गार अपने लर्नर्स को अपने क्या कह रहा है कि ठीक है, अपना जो वर्कबुक है ना, तो क्या करिए एक-दूसरे से बाँट लीजिए। मेरा वर्कबुक आप चेक करो, हम आपका करते हैं, ठीक है? तो ये जाँचने के लिए कहता है। इसका मकसद क्या है? देखिए, तौसीह मुताले से मश्क के लिए देना, तौसीह का मतलब विस्तार से उनको पढ़ने के लिए कि देखो पढ़ मेरा क्या सही लिखा हुआ है या नहीं है, गलत है, अच्छे से इसको देखिए। या फिर नई लफ्ज़ियात के इस्तेमाल के लिए मश्क देना, ठीक है? या फिर यहाँ पर देखिए शाखों का इंज़बाती मश्क देना, यानी कि पहचानने का कि क्या-क्या चीज़ पहचान पाता है, क्या नहीं पहचान पाता है। या फिर हमज़ुलियों की इस्लाह की महारत को फ़रोग़ देना। क्या हो जाएगा जल्दी से आप लोगों को इसका 114 नंबर का फटाफट से बताने हैं, ठीक है? तो ये हमारा बिल्कुल ऑप्शन नंबर सभी लोग बोलेंगे कि सर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है? अगला नंबर है, क्या बोला जा रहा है? बच्चे बुनियादी सतह पर आमोज़िश में ज़्यादा मशगूल होते हैं जब देखिए बच्चे बुनियादी सतह पर जब कौन ऐसा माहौल देंगे जब बच्चा जो है शुरू-शुरू में पढ़ने के लिए आता है, सीखने के लिए आता है, तो मशगूल और मशरूफ़ कहाँ रहते हैं? जब कौन-सा माहौल रहता है? उस्ताद यानी बाद गाते हैं, उस्ताद के बाद वो गाते हैं या फिर जब मुख्तलिफ
ये हवास को बरतने और अपने हाथों को सरगर्मी के साथ इस्तेमाल करते हैं। यानी मुख्तलिफ, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा, जब मुख्तलिफ हवास, हवास से खमसा का मतलब क्या होता है, जितनी भी सारी एक्टिविटी है और अपने साथियों के साथ जो गतिविधि इस्तेमाल करते हैं, गतिविधि में शामिल रहते हैं, तब जो है बच्चा सबसे ज्यादा मशगूल रहता है। इसीलिए सेकंड नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी अगला यहाँ पर देखिए, अपनी कॉपी में हरूफ पर हाथ फेरते या बार बार लिखते हैं, इससे मशगूल नहीं रहते हैं। जब तवज्जो सिर्फ उम्दा हुर की महारतों को फरोग देने पर होती है, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए मेरे साथियों, आज मैं थोड़ा थोड़ा आप लोगों ने कट कट करके इन्हीं सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ। यानी कट कट करने का मतलब कि हम थोड़ा थोड़ा करके रुक रुक करके बताते हैं, ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए। ये थोड़ा सा पेपर मुझे लगता है कि नाजुक पेपर है ये ना। चलिए अब यहाँ पर देखिए अगला, 5वीं जमात का तालिब इल्म कहता है कि, क्या कहता है कि अपना काम टीचर के पास जमा करने से पहले आखिरी बार मतन की सेहत वो कतईयत चेक करता है। ठीक है, लिखने की किस सतह पर तालिब इल्म है। यानी एक टीचर है, एक बच्चा है, ठीक है, कितने 5वीं जमात का, वो अपना टीचर के पास जो है ना कॉपी जमा करने से पहले वो क्या क्या चेक करता है कि देख लेते हैं आखिरी बार कि मेरा जो लिखा हुआ, जो हम लिखे हैं, वो उसमें अच्छे तरीके से, कि हम सही तरीके से लिखे हैं, कहाँ पर कहाँ पर की, कौन सा ग्रामर छूटा है, क्या छूटा है, नुक्ता वगैरह छूटा है, पेज जज़म, ये सब चीज सारी चीज देख लेता है। तो तालिब इल्म किस लेवल पर है, किस सतह पर है। तो जब लिखने का जो अमली तरीका है, हमने आप लोग को बताया था कि पहले क्या करता है कि खाका तैयार करता है करना, ये कौन सा है, तो ये फर्स्ट लेवल का है। दोबारा मसूदा तैयार करता है, फिर हमजुलियों के जरिए तायुन कर, सबसे लास्ट जो होता है ना प्रूफ करना। तो वहां पर बच्चा क्या इस लेवल पे है, लास्ट लेवल पे है, यानी लास्ट लेवल पे है, वो प्रूफ कर रहा है कि हमारा कुछ छूटा तो नहीं है। ठीक है, कि दर्ज झैल में से कौन सा तरीका जबान की क्लास में मकामी जबान के इस्तेमाल के हौसला अफजाई नहीं करता है। कौन ऐसा तरीका है जबान की क्लास में जो मकामी जबान के इस्तेमाल की हौसला अफजाई नहीं करता है। मकामी का मतलब क्या होता है, जो हमारा इलाके का जबान है, जो हमारे घर में जो बोली जाती है। ये क्या है, फितरी तरीका है, उसके अलावा तरसीली तरीका है, रास्त तरीका है, और सामई लिसानी तरीका है। कौन सा तरीका, फटाफट से आप सब लोगों को बताने हैं। तो प्यारे साथियों देखिए, रास्त तरीका जो है हौसला अफजाई नहीं करता है। रास्त तरीका का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट लैंग्वेज, डायरेक्ट मेथड। ठीक है, और डायरेक्ट मेथड में ये क्या होता है कि ये कदीम तरीका है, ये जदीद तरीका नहीं है, ये पुराना, पहले एग्जाम्पल वगैरह नहीं दिया जाता था। ठीक है, तो ये तरीका, बाकी ये सब तरीका तो अच्छा तरीका है ना। चलिए उसके अलावा बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला हमारे पास क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहा है 118 नंबर, एक उस्ताद दूसरी जमात के तलबा के लिए मुख्तलिफ तदरीसी आमूजी मवाद यानी TLM इकट्ठा करना चाहता है। ठीक है, अब बच्चा है दूसरी जमात का, अपने तलबा के लिए अलग अलग TLM यानी तदरीसी आमूजी मवाद का मतलब जैसे कलम, कॉपी, पेंसिल, चाकू, प्लेट, तस्तरी, यानी TLM इसी को बोलते हैं, जो सिखाने के लिए हम लोग कुछ नया नया टेक्निक और नया नया जो अशिया लेते हैं, चीज़ों को लेकर के सामने में रखते हैं, दिखाते हैं बच्चों को। ठीक है, हम लोग का खुद का स्कूल में बहुत सारा TLM है पढ़ा हुआ, और उसको भी हम लोग दिखाते हैं। तो TLM का चुनना चाहते हैं। ठीक है, तो TLM के इंतखाब में कौन सा मेयार मुनासिब नहीं है। कौन सा मेयार का मतलब होता है कौन सा जो है ना, यानी चीज़ ठीक नहीं है, हाई लेवल हो सकता है, कौन सा मेयार है ना। देखिए, यानी मुंतखब से मुंतखबा आया है। मुंतखबा मवाद इस यानी चुनने का जो सामग्री है, ठीक है, मवाद का मतलब कंटेंट है। तो चुनने का मवाद इस उम्र के बच्चों के लिए जाजब और महफूज होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, जाजब यानी उसका लेवल पर होना चाहिए, और एक यानी महजूज होना चाहिए। बहुत सारे TLM जहां तहां उलट पुलट लेकर के आ जाएंगे तो बच्चा नहीं समझेगा, इसलिए कट हो, इसलिए ये क्या है, ये तो करना चाहिए सर, महजूज होना चाहिए। ये भाई पॉजिटिव है, यहाँ पर निगेटिव माना है ना, नहीं है बताया गया, कौन सा हमको नहीं लेना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, मुंतखबा मवाद को इस काबिल होना चाहिए कि बच्चे को तहकीक व तहब्बुस का मौका फराहम करे। यानी ऐसा हम मवाद को चुने जिसमें बच्चों को जो उसमें काबिल होना चाहिए, बच्चा पहले से जाने। ठीक है, और बच्चों को क्या होनी चाहिए, काफी मजा आना चाहिए, इन हकीकत वाली चीजें होनी चाहिए। तो ये भी ठीक ठाक है। उसके अलावा क्या है कि मुंतखबा मवाद को क्या है कि तरजीहा मकामी तौर पर तैयार किया जाना चाहिए। यानी मकामी का मतलब क्या, घरेलू तौर पर उसको तैयार करना चाहिए, कि घर में जो चीज देखता है बच्चा, ज्यादा स्टैंडर्ड लेकर के आएंगे वो भी नहीं समझ पाएगा, है ना। तो मकामी तौर पर दस्तयाब होना, और बू वक्त जरूरत आसानी से बदला जा सके, यानी जरूरत पड़े तो उसको बदला भी जा सके। ठीक है, बच्चा समझ सके, तो ये ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए, मुंतखबा मवाद, सिर्फ यहाँ पर देखिए एक निगेटिव टैग वर्ड देखने को मिल रहा है,
सिर्फ बच्चों का तैयार करता हुआ यानी तैयार किया हुआ, अब बच्चों का तैयार किया हुआ हम टीएलएम को सिर्फ और सिर्फ लेकर के आएंगे तो ये ठीक ठाक नहीं लगा। इसे कुछ खुरदरा, देखिए खुरदरा होना चाहिए ताकि हाथ से ना फिसले। तो ऐसा भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। यही वाला नेगेटिव है, यही वाला हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी ये सब क्या था, पॉजिटिव था। भाई पता नहीं आज का पेपर में बताया ना आप लोगों को, थोड़ा सा आप लोगों को लगेगा कि नहीं भाई कैसा पेपर पूछा है। पूछा हमारे पास क्या है, एक शमूलियती खुश आइंद और आइंद पुरलुत्फ, यानी एक शमूलियती कक्षा जानते हैं क्या होता है कि बच्चा सारे मिलजुल करके पढ़ते हैं, काफी अच्छे ढंग से सीखते हैं। ठीक है, माहौल यानी बड़े मजेदार माहौल पैदा करने का तरीका क्या है। ओके, और यहाँ पर क्या कि तरीका कौन सा है, हाँ याद रहे कि इस माहौल को कौमी दर्जात खाके में बयान करदा महारतों के फरोग हिस्सों में बच्चों की यानी शराकत की तायद करने वाला होना चाहिए। यानी ऐसा माहौल बनाएंगे जो हमारा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है उसके अकॉर्डिंग मैच भी होना चाहिए और बच्चा इसमें काफी जो है ना शिरकत भी करे, अपने आप शिरकत करे। तो हम कौन ऐसा माहौल बनाना चाहिए, हमको क्या क्या करना चाहिए, किस तरह इंडोर सरगर्मियां को मुनाकिद करना और सख्त धूप में इनके बाहर इनाकाद से बचना। यानी क्या बोला जा रहा है कि हमको कौन सा करना है कि इंडोर सरगर्मियां को मुनाकिद करना, कि घर के अंदर ही हमको या कक्षा के अंदर ही हमको क्या करना है कि गतिविधि को कराना, और सख्त धूप जो काफी धूप है उसमें बाहर जो है इनाकाद से बचना, बाहर ले जाने से बचना। तो ये क्या ठीक ठाक लग रहा है, इतना अच्छा नहीं लग रहा है। अब देखिए आगे देखिए, आमोजगार की अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती पर खास तवज्जो देना। यानी आमोजगारों पर अच्छी सेहत, ये तो करना ही है लेकिन ये इतना अच्छा नहीं लग रहा है क्वेश्चन के हिसाब से। अब यहाँ देखिए, तरक्की के मुख्तलिफ मैदानों से बच्चों का काम का मजाहिर करना या फिर रंगीन माहौल के लिए क्लासरूम को सजाना ये तो इतना अच्छा नहीं लग रहा है। यहाँ पर सबसे अच्छा, तरक्की के मुख्तलिफ मैदानों से बच्चों के काम का मजाहिर करना। यहाँ पर सही जवाब की बात करेंगे, थर्ड नंबर हो जाएगा कि जो बच्चा को मुख्तलिफ अलग अलग जो तरक्की देगा उसी चीज को हम करवाएंगे ताकि बच्चा भी शिरकत करेगा तो मीनिंगफुल लर्निंग हो पाएगा, अच्छा से वो सीख पाएगा, अच्छा से वो आगे चल के कुछ कर पाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके अलावा बात करते हैं अगला हमारे पास क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि दर्ज झैल में से बुनियादी सतह पर दरसी किताब, ठीक है, दरसी किताब तैयार करने में शामिल नहीं है। तो कौन ऐसा तरीका जो या फिर कौन ऐसा टेक्निक हम इस्तेमाल करेंगे जो बुनियादी जो प्राइमरी लेवल का हम जो किताब बनाएंगे, तो क्या चीज हमको नहीं देना है उसमें, क्या चीज उसमें शामिल नहीं करना है। दरसियात के उसूल, अब देखिए जो भी हमारा जो करिकुलम है, करिकुलम को तो हमको शामिल करना पड़ेगा। अब मान ली 10 चैप्टर है तो 10 चैप्टर तो हमको शामिल करना पड़ेगा क्योंकि वो खाका में है हमारा। ठीक है, कश के उसूल का मतलब क्या होता है, कस का मतलब होता है कि लचीलापन, लचीला नियम होना चाहिए। ठोस उसूल, अब यहां पर देखिए सख्त ठोस उसूल होना चाहिए, सख्त नियम होना चाहिए। भाई ये तो गलत लग रहा है। टेक्नोलॉजी के उसूल, टेक्नोलॉजी का नियम होनी चाहिए लेकिन ठोस उसूल नहीं होने चाहिए। तो आज का पेपर हमारा यहीं तक खत्म हो रहा है। बताइए प्यारे साथियों कैसा क्या लगा, कैसा क्लास लगा। कुछ सवाल आप लोग पहली बार अगर देखे होंगे तो लगेगा कि भाई ये कहाँ से आ गया, उर्दू तो पढ़ा नहीं जाता है हमसे, कैसे होगा, है ना, इस तरीके से। लेकिन मैं प्यारे साथियों आज बहुत तोड़ तोड़ के मैं आज बताया आप लोगों को